हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई कोलकाता जोन कट ऑफ 2024 की। यानी साथी, अगर आप भी इस बार आरआरबी जेई का एग्जाम कोलकाता जोन से दिए थे तो इस वीडियो को आप लोग एक बार पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको A to Z जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में बताने वाले हैं, जैसे कि इसमें टोटल पोस्ट कितनी थी, फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था, पर सीट कंपटीशन आपका कितने स्टूडेंट से होगा, CBT 2 के लिए कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि इस बार आपका रॉ मार्क्स कितना होना चाहिए कोलकाता जोन से कि आप CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएं। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को साथ ही अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको आरआरबी जेई से रिलेटेड पल पल की अपडेट यहाँ पर मिलती रहती है। तो दोस्तों, सेफ स्कोर जानने से पहले आपको हम पहले आपका कंपटीशन दिखा देते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम पर्टिकुलर कोलकाता की ही बात कर रहे हैं। तो कोलकाता जोन में कितनी टोटल पोस्ट है साथी? देखिए, कोलकाता जोन के लिए जो टोटल पोस्ट थी वो 660 थी। अगर पूरा हम देखें आरआरबी जेई की तो उसमें 7,951 थी सभी जोन के लिए। लेकिन हम इस वीडियो में कोलकाता की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में आप सबने ज़्यादा जो डिमांड किया था वो कोलकाता जोन का किया था, तो इसलिए हमने कोलकाता का सेपरेट वीडियो लाए हैं। तो कोलकाता की इसमें हम बात करते हैं। तो इसमें टोटल जो पोस्ट है वो 660 टोटल पोस्ट हैं। इसके लिए जो फॉर्म अप्लाई हुआ था साथी, फॉर्म अप्लाई हुआ था 1,38,600। तो देखिए साथी, ये आपका एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन आपका अप्रॉक्स में जो 1 लाख से प्लस यानी 1,30,000 के समथिंग फॉर्म अप्लाई हुआ था, तो 1,38,600 का डाटा भी मिल रहा है कि 1,38,600 फॉर्म अप्लाई हुए थे। तो मान के चलिए इतना फॉर्म अगर अप्लाई हुआ है तो आपका पर सीट कंपटीशन क्या होगा? तो देखिए, हम आपको कंपटीशन निकाल के दिखा रहे हैं। 1,38,600 में जितनी पोस्ट है 660 को डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका पर सीट कंपटीशन आ रहा है 210 स्टूडेंट का। यानी साथी, जब फॉर्म अप्लाई हुआ था उस हिसाब से आपका पर सीट कंपटीशन 210 स्टूडेंट का हो रहा है, लेकिन ये आपका फाइनल कंपटीशन नहीं है, क्योंकि साथी जितने लोग फॉर्म भरते हैं उतना एग्ज़ाम नहीं देते हैं। तो एग्ज़ाम की अगर हम इसमें उपस्थिति की बात करें आरआरबी जेई में, तो इसमें कोलकाता जोन से लगभग 70% कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए थे। तो 70% अगर कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं तो 1,38,600 का आप 70% करेंगे तो आएगा 97,020, यानी लगभग साथी 97,000 कैंडिडेट जो है इस एग्ज़ाम को दिए थे तो कोलकाता जोन में। तो अब आपका जो कंपटीशन होगा वो 97,000 स्टूडेंट से होने वाला है। तो हम आपको फाइनल कंपटीशन निकाल के दिखा रहे हैं। 97,020 में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, जितनी पोस्ट है 660 को डिवाइड कर रहे हैं, तो साइड में देखिए आपका पर सीट कंपटीशन आ गया। फाइनल जो कंपटीशन है 147 कैंडिडेट का, यानी साथी ये आपका फाइनल कंपटीशन है। एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं? 147 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कंपटीशन इसमें भी है, 147 है। लेकिन साथी अदर जोन अगर देखेंगे, मुंबई देखेंगे और जोन गोरखपुर देखेंगे, उसमें साथी 300 का एक सीट के लिए कंपटीशन आ रहा है। उस हिसाब से कोलकाता में साथी फॉर्म कम अप्लाई हुआ है। अगर आप कोलकाता जोन से हैं तो आपका कंपटीशन थोड़ा सा कम हो सकता है इस बार। तो 147 स्टूडेंट का कंपटीशन आ रहा है एक सीट के लिए। अगर आपको साथी इसमें एक पोस्ट लेनी होगी तो 147 स्टूडेंट को तो पीछे करना पड़ेगा। तो ये आपका फाइनल कंपटीशन है। लेकिन अगर हम CBT 2 की बात करें, CBT 2 के लिए कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं? जितनी वैकेंसी होती है, यानी 660 का 15 गुना, तो 660 का 15 गुना कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। 15 गुना आप करेंगे तो 9,900 आएगा, यानी 9,900 कैंडिडेट जो है CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। अगर CBT 2 का हम आपको कंपटीशन निकालें तो कितने कैंडिडेट एग्जाम दिए? आप यहाँ देख रहे हैं 97,000 के लगभग कैंडिडेट एग्जाम दिए। CBT 2 में कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे? 9,900। अगर इसका कंपटीशन देखें CBT 2 का, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए सीधा, आपका कंपटीशन आ जाएगा। साथी साइड में देख लीजिए, आपका एक सीट के लिए साथी 9 कैंडिडेट का कंपटीशन आ रहा है, यानी 9 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट होगा जो CBT 2 के लिए जाएगा। अब आप यहीं पर देख लीजिए CBT 2 का कंपटीशन। CBT 2 में सिर्फ जाने के लिए कितना कंपटीशन है आपका? 9 कैंडिडेट का। 9 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट CBT 2 के लिए जाने वाला है। ओवरऑल जो आपका कंपटीशन फाइनल कंपटीशन, यानी CBT 2 में से छटने के बाद आपका जो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें छटने के बाद मेडिकल छटने के बाद जो फाइनल पूरा कंपटीशन हो रहा है वो 147 का हो रहा है। तो ये आपका कंपटीशन होने वाला है साथी कोलकाता जोन के लिए। आई होप आपको आपका कंपटीशन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं आपके सेफ स्कोर की। तो दोस्तों अब ध्यान से समझिएगा, कोलकाता जोन के लिए हम सेफ स्कोर बताने वाले हैं। कोलकाता जोन का सेफ स्कोर क्या होने वाला है, कैटेगरी वाइज जीवार का कितना होगा, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, SC ST का। तो ध्यान से समझिएगा साथी, जो भी हम आपको नंबर बताने वाले हैं ये आपका कट ऑफ नहीं बताएंगे, ठीक है। पहले ये समझिएगा, कट ऑफ हम नहीं बता रहे हैं, ये आपका हम रॉ मार्क्स बता रहे हैं, ठीक है। एग्जाम देने के बाद आपको एक आइडिया लगा होगा कि आप लोग का रॉ मार्क्स कितना बन रहा है। तो जो हम आपका स्कोर
बताएंगे वो आपका रॉ मार्क्स होगा, ना कि आपका कट ऑफ होगा। साथ ही आपका जो भी हम आपको स्कोर बता रहे हैं ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, ये भी समझिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम होने के बाद जब रिजल्ट आता है तो आपका नॉर्मलाइज स्कोर जो है बढ़ जाता है। तो स्कोर अभी बिल्कुल मत घबराइएगा कि हमारा स्कोर कम है, तो हो सकता है आपका नॉर्मलाइज में स्कोर जो है ज़्यादा बढ़ जाए तो आप उसमें आ जाएं। तो इस तरीके से भी होता है, इसलिए हम आपको रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका सेफ स्कोर बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे बात कर रहे हैं कोलकाता जोन के लिए यूआर कैंडिडेट का सेफ स्कोर क्या होगा, तो अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तो ध्यान से समझिएगा, अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तो आपका रॉ मार्क्स साथ ही 55+ होना चाहिए। तो ध्यान से समझना, 100 में से आपके 55 नंबर हर हाल में होने चाहिए, कम से कम 55 नंबर निगेटिव नंबर काटने के बाद। अगर आप CBT 2 के लिए जाना चाहते हैं तो कम से कम आपका इस जोन में 55 नंबर यूआर कैटेगरी का होना चाहिए। OBC की बात करें तो OBC का आपका 52 नंबर प्लस होना चाहिए, तो 52 नंबर प्लस आपका रॉ मार्क्स होना चाहिए निगेटिव नंबर काटने के बाद। EWS की बात करें, EWS का स्कोर साथ ही आपका कम से कम 50+ होना चाहिए, तो 50+ है आपका EWS में तो आप सेफ हैं। SC की बात करें, SC के लिए सेफ स्कोर क्या होगा, SC के लिए 45+ होने वाला है। 45 अगर आपका SC कैटेगरी से आपका रॉ मार्क्स बन रहा है तो ठीक है। ST की बात करें, आपका रॉ मार्क्स ST में 38+ होना चाहिए, ठीक है। 38+ अगर आपका ST कैटेगरी से आ रहा है तो ये स्कोर आपके लिए सेफ है। तो आप लोग अपना स्कोर देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अभी तो कुछ क्वेश्चन आपके गलत भी हो सकते हैं, जैसे आपने यूट्यूब कहीं से भी मिलाया होगा, आपको याद रहा होगा कि इतने क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा रॉ मार्क्स कितना आ रहा है। बिल्कुल मत घबराइएगा, जब आंसर की आएगी तब आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। अगर आप लोग का देखिएगा, अगर आप लोग का जो है 55+ आ रहे हैं नंबर निगेटिव नंबर काटने के बाद, तब आप समझिएगा कि आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। OBC अगर आपका 52 स्कोर बन रहा है, 52+ बन रहा है, तो आप जो है CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। EWS का अगर स्कोर 50+ भी बन रहा है तब भी आप जो है CBT 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं। SC में 45+ अगर स्कोर बन रहा है तब आप जो है तैयारी कर सकते हैं। ST की बात करें, अगर 38+ बन रहा है तब आप समझिएगा कि सेफ हैं। CBT 2 के लिए ये इतने नंबर आने पर आप लोग CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि साथ ही आपको बता दें कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है, कंपटीशन आपका ज़्यादा होने की वजह से कट ऑफ इसकी इस बार ज़्यादा जाएगी। ज़्यादा कितनी जाएगी, अगर आप रॉ मार्क्स अगर आपका इतना आ रहा है तो आप कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे, क्योंकि जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा ना, नॉर्मलाइज स्कोर आपका 8-10 नंबर भी कैंडिडेट का बढ़ता है। तो इसलिए अगर आप यूआर कैटेगरी में 55 हैं तो कट ऑफ मान लो चली गई 64 या 63 गई, तो फिर भी आप जो है नॉर्मलाइज स्कोर आपका वहाँ तक पहुँच सकता है। हो सकता है कुछ कैंडिडेट का ना हो इसमें से, क्योंकि उनका जो है एक्यूरेसी अगर गलत होगा, उनकी शिफ्ट ईजी रही होगी तो उनके मार्क्स कम बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपकी शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड रही होगी, आप एक्यूरेसी पे ध्यान दिए होंगे, तो आपके नॉर्मलाइज स्कोर ज़्यादा भी बढ़ जाएंगे। इस तरीके से इतना आपके लिए साथ ही सेफ स्कोर होने वाला है। अगर आप लोग का मार्क्स इतना है तो आप CBT 2 की तैयारी साथ साथ करते चलिएगा। क्योंकि साथ ही अगर मान के चलते हैं, अगर आपका इसमें CBT 2 में आपका रिजल्ट जो है नहीं आता है, आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं, तो आप क्या करिएगा, आप साथ में साथ आपकी तैयारी चल ही रही है CBT 2 की, तो ये आपका आप अदर एग्ज़ाम के लिए भी तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मान के चलिए, अगर आप यहीं से छोड़ देते हैं, निराश हो जाते हैं कि CBT 2 में हम नहीं हो पाएंगे, तो अगर आपका जब रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट आने के मान के चलिए 15 या 20 दिन के बाद ही आपका CBT 2 हो जाएगा। तो CBT 2 के लिए आपको बहुत कम टाइम मिलेगा रिजल्ट आने के बाद। इसलिए साथ ही साथ तैयारी करेंगे तभी आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। इतना ध्यान समझिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट रिजल्ट का वेट करेंगे, लेकिन जिस कैंडिडेट का लगता है कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा तो वो लोग अभी से तैयारी कीजिएगा। रिजल्ट आने के बाद बहुत कम टाइम मिलेगा और CBT 2 में बहुत सारे कैंडिडेट वहीं से आउट हो जाते हैं। इसलिए CBT 1 का जो कंपटीशन है यही ज़्यादा है, लेकिन CBT 2 का कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट आउट हो जाते हैं। इसलिए साथी, अगर आप लोग को लगता है कि हाँ हमारे मार्क्स इतने तक बन रहे हैं तो आप लोग तैयारी कीजिएगा और आंसर की का भी वेट कर लीजिएगा। आंसर की जल्द ही आ जाएगी, आपका जो है 24-25 तक आंसर की आ जाएगी। आप लोग मिलान कर लीजिएगा, फिर अपनी तैयारी इससे अगर ज़्यादा है तो आप लोग करना शुरू कर दीजिएगा। अगर 1% नहीं भी होता है आपका तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ना कि आप खाली बैठे हैं, तो आप लोग को प्लस आपका आगे भी एग्ज़ाम आएगा, NTPC भी आ रहा है, ग्रुप डी भी आ रहा है, तो उसमें आपका वही सब्जेक्ट है, सेम आपका काम करेगा। बाकी खाली बैठने से बेहतर है कि आप तैयारी करते रहें इतने मार्क्स वाले। ठीक है साथी, अगर आपका इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर अपना डाउट पूछिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को एक बार दोस्तों में शेयर भी कर देना जो कोलकाता जोन से रिलेटेड है। और
वीडियो को लाइक भी करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके डिमांड पर हमने कोलकाता जोन का सेपरेट वीडियो लाए हैं। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।